नीट का पेपर सर, नीट 2024 का पेपर सर, इजी होएगा टफ होएगा सर, हम परेशान हुए पड़े हैं सर, हम बावले हुए पड़े हैं सर, इजी होएगा टफ होएगा, इजी होएगा टफ होएगा, है ना। क्योंकि यहां देखते हैं तो ये यूट्यूबर ये बोल देता इजी होएगा, ये बोल देता ये टफ होएगा, ये इजी ये टफ, ये इजी ये टफ। इसी दुविधा में हमारे 6-7 महीने निकल जाएंगे, नीट का एग्जाम आ जाएगा, उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होएगा फिर बोलेंगे सर हमने पढ़ाई नहीं करी थी, सर पेपर टफ आ गया, सर हमने सिली मिस्टेक कर दी थी, हमने गोले ढंग से नहीं भरे थे सर हमने ये नहीं किया, सर हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। 100 बहाने फिर क्रिएट हो जाते हैं कि पेपर बहुत टफ था, हमसे ये नहीं हिला, हमसे ये सब्जेक्ट नहीं हिला, हमसे वो सब्जेक्ट नहीं हिला, हमसे ये नहीं हो पाया, हमसे वो नहीं हो पाया। तो पहली बात तो मेरे भाई ये इजी टफ क्या है? ये कुछ भी नहीं है भाई। तुमको सिलेबस बता दिया, तुमने वो पढ़ना है, तुमने चीजों को पढ़ना है, तुमने सिलेबस कंप्लीट करना है, तुमने टेस्ट देने हैं, तुमने नोट्स बनाने हैं, तुमने डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना है, बस। इजी टफ इजी टफ इजी टफ क्या है ये? अब जरा सोच, बच्चे अगर बढ़ते जाएंगे, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं सिलेबस रिड्यूस हुआ है। हाँ सर रिड्यूस हुआ है। अब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो कईयों ने अनुमान लगा दिया पेपर टफ आएगा, कई कह रहे नहीं जी वैसा ही आएगा। अरे जब आएगा तो देखा जाएगा। सीधी सी बात याद रखनी है भैया, तुमको ये दे दिया, तुम्हारे पास ये सिलेबस है, तुम ये पढ़ो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। भैया इजी उसी के लिए होएगा जिसने पढ़ा, जिसने रिवीजन किया, जिसने नोट्स बनाए, जिसने मॉक टेस्ट दिए, उसके लिए इजी होएगा। और जिसने कुछ नहीं किया वो 10 बहाने बनाएगा, जिसमें से एक बहाना ये भी होएगा क्या कि पेपर बड़ा टफ आया था। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये किसी टीचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये किसी अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पेपर को कैसा बनाना चाहते हो, इजी बनाना चाहते हो कि टफ बनाना चाहते हो। ये आप पर डिपेंड कर रहा है। आपको अगर इजी बनाना है तो भाई मेरे सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, नोट्स और टेस्ट लेने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर तुम अपने नोट्स बनाओगे, तुम रेगुलर टेस्ट दोगे, ईमानदारी से टेस्ट दोगे, चीटिंग नहीं करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, बार बार ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस नहीं देखोगे, ये शॉर्ट्स नहीं देखोगे। आहा, शॉर्ट्स देखते हैं, पीछे से बैकग्राउंड साउंड लगा पड़ा है और मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेशन तो मिल जाता है, लेकिन मेरे भाई नोट्स तो बना नहीं रहा, टेस्ट तो दे नहीं रहा, पढ़ाई तो कर नहीं रहा, तो क्या करेगा? ऐसे शॉर्ट्स को भी देखकर तो ट्राई कर ऐसे शॉर्ट्स से भी दूर रहे, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, नोट्स बना, टेस्ट दे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और अपना सिलेबस कंप्लीट करके चलता बन। किसमें? मेडिकल कॉलेज में यार। खत्म। तुम ये काम करोगे, तुम्हारे लिए पेपर कैसा होएगा? अरे इजी होएगा मेरे भाई। कैसा हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब तुम ये सारे काम ही ना करो, तुम अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट ना करो कि सर हमको ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, हम ये चैप्टर नहीं पढ़कर गए थे। सपोज हमें एनिमल किंगडम बड़ा टफ लगता है, हमें पुष्पीय पादपों की शारीर बड़ा टफ लगता है ना, हम ये चैप्टर नहीं करके गए, हमें टफ लगता था, हम करके सोच उसी में से पेपर आ गया, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आ गए। फिर तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, अच्छे से पढ़िए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, करने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, चीजों को रिवाइज करिए और क्वेश्चंस को भी रिवाइज करिए। क्वेश्चंस को हम रिवाइज नहीं करते, उसका एनालिसिस नहीं करते, कभी भी क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करते कि टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, मैंने ये गलती करी थी, मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया, क्यों गलती करी थी, किस लिए गलती करी थी, क्यों नहीं आता था ये क्वेश्चन। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रहोगे, तो मेरे भाई आपके लिए नीट का पेपर टफ का टफ ही बना रहेगा, चाहे आप 10 अटेम्प्ट दे दो, चाहे कितने भी अटेम्प्ट दे दो। अगर आपको पेपर इजी बनाना है तो आप खुद, आपके हाथ में है उस पेपर को इजी बनाना। ये किसी टीचर के हाथ में नहीं है, किसी की बॉडी के हाथ में नहीं है कि पेपर टफ बनाना है। जिनका सिलेक्शन होता है वो बोलेंगे कि हमने मेहनत करी थी, हमारे लिए पेपर इजी आया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करी थी। और जिनका नहीं हुआ वो यही बोलेंगे यार थोड़ा सा रह गया, टफ रह गया। तो इट टोटली डिपेंड्स कि भैया आप कैसा बनाना चाहते हो उस पेपर को।
ठीक है। तो दोस्त ये आप पर डिपेंड करता है, ना मेरे पर डिपेंड करता है, ना किसी टीचर पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पेपर को किस लेवल तक ले जाना चाहते हो, इजी बनाना चाहते हो कि टफ बनाना चाहते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है दोस्त, चलो तो मिलते रहेंगे इस टाइप के सेशन में। ये मोटिवेशन नहीं था, ये सिर्फ आंख खोलने वाली बातें हैं। धन्यवाद।